क्यों बहुत सारे बच्चों में आजकल डिसिप्लिन की समस्या आ रही है। लोग कहने लगे हैं कि इंटरनेट एज में पेरेंटिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। क्या आपका भी बच्चा अनावश्यक चिल्लाने लगता है? क्या क्लास टीचर उसकी ये शिकायत करती हैं कि वो दूसरे बच्चों को बुलिंग करता है? क्या आपको भी अपने बच्चे के व्यवहार के कारण कभी झेपना पड़ा है? यदि हाँ, तो आज की पेरेंटल टिप्स को आप ध्यान से सुने। देखिए बहुत सारे बच्चों में आजकल ये देखने को आ रहा है कि जब घर में कोई मेहमान आया है और माँ-बाप उस गेस्ट के साथ, उस रिलेटिव के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तब तक दूसरे कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। और जब आप जाके देखते हैं तो आपका बच्चा कुछ फेंक रहा होता है या चिल्ला रहा होता है। इस तरह का व्यवहार अगर कभी-कभार है, तो इसका मतलब है कि बच्चा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, आपका अटेंशन चाहता है। लेकिन अगर ये व्यवहार लगातार देखने में आ रहा है, स्कूल से शिकायत आ रही है, पार्क में खेलने वाले बच्चों से शिकायत आ रही है, अड़ोसी पड़ोसियों से शिकायत आ रही है, तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन से मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अपने जो इम्पल्सेस हैं, जो आपके भावनाएँ हैं या मनोवेग हैं, उनको आप कैसे नियंत्रित करते हैं, एक और किस दिशा में आप उनको मोड़ते हैं। ये 2 बुनियादी बातें हैं जो डिसिप्लिन के संदर्भ में कही जाती हैं। अब बच्चे अगर कोई सामान्य से अलग व्यवहार करते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। एक कारण तो जो सामान्य कारण ये होता है कि अगर बच्चों को पेरेंट्स का अफेक्शन या लव ज़्यादा नहीं मिलता है तो कई बार वो उनका अटेंशन सीक करने के लिए, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं जिससे पेरेंट्स बाध्य होके उनकी तरफ जाएँ और उनकी बात सुनें। लेकिन अगर ये रोज़मर्रा के जीवन में शामिल हो गया बच्चे के व्यवहार में, तो ये निश्चित रूप से इसके लिए पेरेंट्स को कुछ प्रयास करना होगा। देखिए, एक बात तो ये आप तय मानिए कि ये कोई वन वे प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ख़ास तौर से अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जिनको कहते हैं, जो बहुत कड़ा डिसिप्लिन चाहते हैं और कहते हैं कि हम तो ऐसे डिसिप्लिन में रहते हैं और हमारे बच्चे भी ऐसे डिसिप्लिन में रहें। आज का समय वो नहीं है कि बच्चे उस तरह की डिसिप्लिन का पालन करेंगे जैसा एक पीढ़ी पहले लोग पालन करते थे। तो अब होता क्या है कि कई परिवारों में 2 ये विभाजन हो जाता है कि जिसमें माँ का जो रोल है वो एक अफेक्शनेट मदर, वेरी काइंड, वेरी केयरिंग का हो जाता है और जो पिता का रोल है वो बहुत अथॉरिटेटिव और डिसिप्लिन और हमेशा कड़क और कम बात करने वाले पिता की भूमिका हो जाती है। देखिए, आज के टाइम में इस तरह के विभाजन की ज़रूरत नहीं है। दोनों को माँ और बाप दोनों को एक पेज पे आना चाहिए और मिल के बच्चों के साथ कैसे उनके बिहेवियर को शेप देना है, इस पे काम करना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है और वो उसने कहा कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँ। 8 साल, 9 साल, 10 साल का कोई बच्चा है, तो वो जाता है और डेढ़ घंटे बाद वापस आता है और घर में अगर उसको कोई कुछ नहीं कहता है, तो वो मान लेता है बच्चा कि ये पैरेंटल अप्रूवल है और हम ऐसा कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन अगर उसको 2 घंटे भी वहाँ रुकना पड़े, तो वो 2 घंटे, फिर ढाई घंटे बाद आएगा। अब अचानक एक दिन जब वो 3 घंटे बाद आता है बच्चा, तो पेरेंट्स उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और हाथापाई की नौबत आ जाती है। अब बच्चे को ये लगता है कि कल तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा और आज अचानक हमारे ऊपर ये लोग चिल्लाने लगे। तो आपको इस तरह के रैंडम जो बिहेवियर है, रैंडम जो डिसिप्लिन है इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए। आपको बच्चे के साथ बातचीत करना चाहिए और आप बताइए कि आधा घंटा का मतलब आधा घंटा है और अगर कल आप इससे लेट आओगे, तो आपकी कुछ सहूलियतें हम कम कर देंगे। तो उनको जो फीडबैक मिलता है बच्चों को, जो पॉज़िटिव फीडबैक मिलता है, एप्रिशिएशन, एनकरेजमेंट मिलता है या जो नेगेटिव फीडबैक मिलता है कि उनकी कुछ प्रिविलेज कम हो जाएँगे, उनको कहीं जाने से रोक दिया जाएगा, उनको
दोस्तों से मिलने से रोक दिया जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है, उससे उनके बिहेवियर की शेपिंग होती है। उससे वो ये बात सीखते हैं कि हमारा कौन-सा काम है जो या हमारा कौन-सा व्यवहार है जो सोशली एक्सेप्टेबल है और कौन-सा व्यवहार सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस प्रक्रिया में वो ये बातें सीखते हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने कहा कि सबसे एक ज़रूरी बात ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखिए, पेरेंट्स भी गलतियाँ करते हैं और वो जब क्रोध में होते हैं तो गलतियाँ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और बाद में जब उनका दिमाग शांत होता है, ठंडे दिमाग से जब वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, उन्होंने कुछ गलत कहा, कुछ गलत बोला। तो इस डिसिप्लिन के मामले में जो मिसिंग चीज़ होती है वो होती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। पेरेंट्स सोचते हैं, वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच से सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, और हमको इंस्ट्रक्शन देने की और इसको डिसिप्लिन में रखने की ज़िम्मेदारी है। ऐसा होता नहीं है। देखिए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगा, आप बच्चे की कद्र नहीं करेंगे, बच्चे को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक बच्चे भी आपकी कद्र नहीं करेंगे और आपको ध्यान से नहीं सुनेंगे। अच्छा, बहुत बार बच्चे अलग-अलग तरह की चीज़ें माँगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनें तो कई बार उनकी बातें बहुत लॉजिकल होती हैं और वो जो चीज़ें कह रहे हैं, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत भी होती है। और बच्चे कई बार पेरेंट्स को भी फीडबैक देते हैं कि उनको खुद में भी बदलाव की ज़रूरत है, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। पेरेंट्स को भी बच्चों के फीडबैक से, अगर उनका फीडबैक सही है, तो बदलाव की ज़रूरत होती है। और पेरेंट्स को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, हमारे अंदर ये है या मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ और आगे से मैं इस पे काम करूँगा और मैं इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगा। अब जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, बात ये है कि समय की कमी। कई बार जब बच्चों को ये लगता है कि उनके पेरेंट्स के पास समय नहीं है, तो वो मनमाना व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर माँ-बाप घर पे नहीं है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और बहुत बाद में जब पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो एक तो ये है कि आप नियमित रूप से बच्चों से बातचीत करें, रोज़ कम से कम आप आधा घंटा, 1 घंटा तो समय निकालें, क्योंकि यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। आप जो महँगा गिफ्ट ले आके बच्चे को देंगे, उससे बच्चे के पर्सनैलिटी पे उतना असर नहीं पड़ेगा, जितना कि आप खुद समय देंगे। अगर बच्चे से बातचीत करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं, आप उसको केवल निर्देशित करने को बातचीत मत कहिए कि ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, होमवर्क पूरा कर लेना, सब्जी ले आना, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। बातचीत का मतलब होता है संवाद। जब आप भी बच्चे की बात धैर्यपूर्वक सुने और बच्चा भी आपकी बात धैर्यपूर्वक सुने, और विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि उसमें कोई डर या भय नहीं है कि बच्चा आपसे कोई बात कहने में डर रहा है, या आप को बच्चे से कोई बात कहने में ये झिझक हो रही है कि वो रिएक्ट करेगा। ये एक्शन और रिएक्शन का जब साइकिल बन जाता है ना, तो ये बहुत गड़बड़ है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि घर में अगर बच्चों के साथ आपका एक्शन और रिएक्शन का साइकिल बन रहा है, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाइए और बच्चों के साथ बातचीत करिए। अगर उनके व्यवहार में कुछ अलग दिख रहा है, आपको डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, इनडिसिप्लिन दिख रहा है, तो उनसे बातचीत करिए और उनको समय दीजिए, और धीरे-धीरे उनके व्यवहार में सुधार को ऑब्ज़र्व भी करिए और एप्रिशिएट भी करिए। आपका एप्रिसिएशन, आपका अफेक्शन और आपका पेशेंस बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ में आगे फिर हम बात करेंगे किसी नए मुद्दे पे, पेरेंटिंग टिप्स की भी बात करेंगे। तो आप स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।